नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने महंगाई राहत कैंप को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, मामूली सहायता प्रदान करने के लिए भी कैंपों के नाम पर महिलाओं को घंटों पंक्तियों में लगाकर रखते हैं। हमारी सरकार ने 30 लाख गरीब महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी भाजपा सरकार ने प्रदेश की 30 लाख गरीब महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता सीधे बैंक के खातों में उपलब्ध करवाई थी। हमारी समस्त योजनाओं का प्रोसेस SSOID और ई-मित्रा के माध्यम से होता था, जिसके लिए किसी को कैंपों या फिर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। राजे ने अपने ट्वीट में शेयर किए हुए पोस्टर में लिखा, जो पीड़ा महिलाएं बता नहीं पाई वो भी भाजपा सरकार ने सुनी। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शीर्ष अदालत से ये निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर देश के राष्ट्रपति से कराया जाए। याचिकाकर्ता और पेशे से उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता CR जयासुकिन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है और कहा कि लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि लोकसभा सचिवालय द्वारा 18 मई को जारी किया गया बयान और नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में लोकसभा महासचिव द्वारा जारी किया गया निमंत्रण एक मनमाना रवैया है। बिना रिकॉर्ड के उचित अध्ययन किए बिना ऐसा करना कदापि उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को वो अजमेर में बड़ी सभा करेंगे। इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कमजोर रही या उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली। यही वजह है कि SC/ST बाहुल्य सीटों के साथ आदिवासी इलाकों में मोदी और अमित शाह सभा कर चुके हैं। अब अजमेर में पार्टी को मजबूती देने के लिए मोदी सभा करने आ रहे हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर सियासी हलचलें तेज हैं। दिल्ली में राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान महामंथन करने जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के बड़े नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही सचिन पायलट को भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी बीच सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में राजस्थान सहित 4 चुनावी राज्यों की होने जा रही मीटिंग को लेकर कहा कि दिल्ली की बैठक में 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। उन्होंने राजस्थान में चल रही गुटबाजी के सवाल पर कहा कि जिस घर में कुछ है वहीं लड़ाई होगी, गुटबाजी को नियंत्रित करेंगे। वहीं सचिन पायलट के मसले पर रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को अल्टीमेटम नहीं दिया है, ना ही पायलट ने हाईकमान को कोई अल्टीमेटम दिया है। जिनको अल्टीमेटम दिया है वो जवाब दे। यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पायलट के इस अल्टीमेटम से किनारा कर लिया है। राजस्थान में शुरू हुए आंधी और बारिश के मौसम ने जहां आमजन और प्रशासन को आहत किया है, वहीं बिजली कंपनियों को इससे खासी राहत मिली है। कंपनियों को पिछले 12 दिन में पवन से करीब 44 करोड़ यूनिट बिजली मिल चुकी है। बिजली की उच्चतम खपत के बीच अब प्रदेश में सप्लाई के लिए सरप्लस बिजली उपलब्ध है। ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गत 12 मई से तेज हवाओं का जोर शुरू हुआ है और वर्तमान सप्ताह में ये अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही कई जगह बारिश होने से बिजली की निर्धारित खपत में भी कमी आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 26 मई को 12 में आयोजित होने वाले निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया और ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जाति समुदाय के जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस मौके पर बारात नगर में बड़े पैमाने पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में विभिन्न जाति समुदाय के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि के मामले पर गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि केंद्रीय मंत्री की मानहानि की शिकायत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। इसको लेकर 1 जून तक कोर्ट का फैसला आ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करा के उनके हक को छीना है।
और संसदीय प्रणाली को ध्वस्त किया है। खड़गे ने कहा, मोदी जी, संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा, देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को असम में कामरूप जिले के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की वर्चुअली नींव रखी। साथ ही यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस की शुरुआत की। ये कैंपस गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा। इसके बाद गृह मंत्री 44,703 युवाओं को नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। ये कार्यक्रम गुवाहाटी के खानापार वेटरनरी कॉलेज के ग्राउंड में होगा। सभी युवाओं का सिलेक्शन योग्यता के आधार पर एक प्रोसेस के माध्यम से किया गया है। सभी को असम सरकार की नौकरी मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुली चेतावनी दी। सीएम मान ने ट्वीट करके चरणजीत सिंह चन्नी को अपने भतीजे द्वारा खिलाड़ी से पैसे मांगने की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है। वहीं अब पूर्व सीएम चन्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवंत मान को ट्वीट छोड़ एक्शन लेने के लिए कह दिया है। सीएम ने ट्वीट करके कहा, चरणजीत सिंह जी, मैं आपको 31 मई दोपहर 2 बजे तक मौका दे रहा हूं कि भतीजे द्वारा नौकरी के लिए खिलाड़ी से रिश्वत मांगने की सारी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए। नहीं तो 31 मई दोपहर 2 बजे तक मैं फोटो, नाम और मिलने की जगह में सब कुछ डाल दूंगा पंजाबियों के सामने। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर कोई शिकायत आई है तो इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज करो। ये जो ट्वीट खेलने का क्या मतलब है? मैं अपना पक्ष गुरुघर में पेश कर चुका हूँ। नागौर में पिछले 8 दिनों से रिक्त चल रहे नगर परिषद के सभापति पद पर आखिरकार राज्य सरकार ने बुधवार को मुहर लगा दी। वार्ड नंबर 11 की पार्षद पायल गहलोत को सभापति पद के लिए नियुक्त किया गया। ऐसे में गुरुवार दोपहर को पायल गहलोत ने सभापति का पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पायल के ससुर जेठमल गहलोत और प्रति प्रणय गहलोत सहित शहर के कई कांग्रेसी मौजूद रहे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने बुधवार को इसके आदेश जारी किए थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खेड़लिया के राजस्व निरीक्षक लालाराम कुमावत को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार खेड़लिया के देवी सिंह राजपूत को अपने खेत पर पत्थर गड़ी करवानी थी। इसके लिए उन्होंने बनेड़ा पंचायत के खेड़लिया के गिरदावर लालाराम कुमावत से संपर्क किया। कुमावत ने इस कार्य के लिए देवी सिंह से 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को जयपुर में की जाएगी। मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने बताया कि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा की अध्यक्षता में मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा का परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने गुरुवार को शिक्षा संकुल में 12वीं का रिजल्ट घोषित करते समय दी। बीडी कल्ला ने 12वीं के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने परिणाम में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों से कंपटीशन के इस दौर में विफल होने पर और मेहनत करने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को रोडवेज बस में यात्रा करने पर आधा किराया ही देना होगा। राजस्थान रोडवेज किसी भी बस से यात्रा करने पर अगर महिला यात्री से पहले किराया 500 रुपये लिया जाता था तो अब उन्हें 250 रुपये देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान बजट में भी किया था। बजट के ऐलान के मुताबिक ये सुविधा महिलाओं को अब तक सिर्फ साधारण बसों में मिल रही थी, लेकिन अब ये सुविधा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की हर बस में मिलेगी। फिर चाहे वो साधारण सेवा हो या एक्सप्रेस सेवा, लग्जरी सेवा हो या फिर वोल्वो की सेवा। शर्त बस ये है कि ये सेवा राजस्थान की सीमा में ही दी जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए सफर आसान करने की घोषणा की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।